मेरा राधिका नाचे रे। शाबाश। मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करें तो भाई मैं समझता हूं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा और उस मुल्क का कोई ऐसा गोशा होगा जहां पे रफ़ी साहब के गाने न सुने जाते हों या रफ़ी साहब को न प्यार किया जाता हो या उनके गीतों की ताजगी में लोग आज भी संवरने को बिखरने को तैयार ना हो। आज मैं आपके सामने एक ऐसे गीत का जिक्र करने जा रहा हूं जो अभी फिलहाल चंद दिनों के अंदर बहुत ही वायरल हुआ, इसने एक हंगामा मचा दिया। गीत रफ़ी साहब का ही है। मधुबन में राधिका नाचे रे। इतना हंगामा बचाया कि 50 साल 60 साल के बाद भी आज वो नगमे, आज वो गीत उसी तरह से पॉपुलर हैं, उसी तरह से मकबूल हैं और वक्त की आंधी का, वक्त के तूफान का या वक्त के गर्द का उन गीतों पे कोई असर नहीं पड़ा। ये गीत जो है गाया तो रफ़ी साहब ने था, हमारी हिंदुस्तानी फिल्म का नगमा था, लेकिन मजे की बात यह है कि इस गीत की खुशबू हमारे देश से निकलकर बाहर पहुंची और फिर एक ग्रीक परिवार ने इस गीत को गाया। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरिधर की मुरलिया बाजे रे, मेरी धागा बाजे तेरी गिदी दुम ता ता, मेरी धागा बाजे तेरी गिदी दुम ता ता, ना ता ता झुम झुम ता 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 झुम झुम ता ना झुम झुम ता ना क्रांता 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 दा दा दा। मधुबन में राधिका नाचे रे। शाबाश। सा 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 नि दा पा मा पा दा पा गा मा रे सा नि रे सा सा दा गा मा धा दा नि दा सा। मधुबन में और ये गीत कैसे वायरल हुआ आज मैं आपके सामने यही तस्करा करने जा रहा हूं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। दोस्तों, सन 1960 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था कोहिनूर, जिसमें अदाकार थे दिलीप कुमार, मीना कुमारी, जीवन, मुकरी। ये एक मज़ाहिया अंदाज की बड़ी ही खूबसूरत सी फिल्म थी और बड़ी ही रिफ्रेशिंग फिल्म थी। यानी कि इस फिल्म को अगर आप देखना शुरू करते हैं तो आप एक अजीब सी एक ताजगी में खो जाते हैं, आपका दिल बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। इस फिल्म की दो खास बातें थी। एक तो ये कि इस फिल्म में एक अजीब व गरीब तरह की ज़ुबान का, भाषा का इस्तेमाल किया गया था जो दिलीप साहब ख़ास तौर से कहते हैं, और दूसरे इस फिल्म के खूबसूरत गीतों में से एक ऐसा गीत कि जिसे संगीत तो दिया था नौशाद जी ने, लेकिन उसमें सितार बजाया था सितार वादक जनाब उस्ताद अलीमुद्दीन खान साहब ने और उसमें तबला बजाया था श्री संता प्रसाद जी ने। गीत तो कंपोज किया हुआ था नौशाद साहब का, आवाज थी मोहम्मद रफ़ी साहब की, लेकिन इन दोनों फनकारों के साथ ने उस गीत को मानो अमर कर दिया। 60 साल बीत चुके हैं फिल्म के आए हुए, लेकिन आज तक ये नगमा वैसे ही ताज़ा है, वैसे ही पॉपुलर है और आज तक लोग इससे न सिर्फ ये कि सुनते हैं बल्कि पसंद करते हैं। और रफ़ी साहब को भी बजाते खुद ये नगमा बड़ा पसंद था। एक बार जब वो दूरदर्शन में आए थे नौशाद साहब के प्रोग्राम में, तो उस वक्त भी उन्होंने इस गीत को गाया था और अपने लाइव प्रोग्राम में जहां भी वो जाते थे इस गीत को ज़रूर गाते थे। और अगर कभी नहीं गाते तो लोगों की तरफ से फरमाइशें आनी शुरू हो जाती थी कि रफ़ी साहब वो गीत गाइए। इस गीत के बारे में खास बात मैं आपको और बता दूं कि जब इस गीत की रिकॉर्डिंग का वक्त आया तो दिलीप साहब ने कहा कि मैं इस गीत में बाकायदा एक्टिंग करना चाहता हूं इस तरह से कि मेरे हाथों में जो सितार है मैं उसको बजाऊं। अब दिलीप साहब जो थे वो कोई साजिंदे तो थे नहीं, सितार वादक तो थे नहीं, लेकिन ये उनकी परफेक्शन होने की एक कहना चाहिए मिसाल है कि उन्होंने बाकायदा कई महीनों तक सितार की बाकायदा तालीम ली। उनका कहना था कि मैं नहीं चाहता कि जब मैं पर्दे पे सितार बजाऊं तो लोगों को लगे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, लोगों को ये लगना चाहिए कि दिलीप कुमार सितार बजा रहा है। और वाकई उन्होंने फिर इस तरह से प्रैक्टिस की कि प्रैक्टिस करते करते कई बार ऐसा हुआ कि सितार के तारों से उनकी उंगलियां कट गईं, लेकिन दिलीप साहब ने परवाह नहीं किया और अपनी लगन के जरिया उन्होंने सितार का अच्छा खासा फन भी सीख लिया। और फिल्म में जो आप दिलीप साहब को सितार बजाते हुए देख रहे हैं वो दिलीप साहब ने
बाकायदा एक्टिंग नहीं बल्कि सही मानों में बजाया है। रे मधुबन में राधिका नाचे रे। राग हमीर पे आधारित ये गीत जो नौशाद साहब ने कंपोज किया था बड़ा ही खूबसूरत था, और सरगम और तानों से सजी हुई इस गीत को रफ़ी साहब ने जिस तरह से अदा किया था उसका तो जिक्र ही क्या। यही वो गीत है कि जो हमारे देश में तो इतना प्रचलित हुआ, इतना पॉपुलर हुआ, हर शख्स की ज़बान पे आया, और आज भी 60 साल गुजरने के बाद भी स्टेज पे इस गीत को गाते हैं लोग और पसंद करते हैं। और फिर रफ़ी साहब ने जब इस गीत को अपने प्रोग्राम्स में गाना शुरू किया तो इस गीत की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा सिवा हो गई। मधुबन में राधिका नाचे रे। और फिर ऐसा हुआ कि इस गीत की खुशबू हमारे देश की सरहदों से निकलकर बाहर की फिजाओं में फैल गई, और 25 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने एक ग्रीक परिवार ने, जिसमें एक छोटी सी बच्ची भी शामिल थी, इस नगमे को पेश किया अपने अंदाज में, लेकिन इस गीत को पेश किया और इतने खूबसूरत अंदाज में पेश किया कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद अपने आप पे काबू नहीं रख सके और उन्होंने बेसाख्ता उस फैमिली को शाबाशी दी। बाद में उन्होंने ट्वीट भी किया इस गीत को। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरिधर की मुरलिया बाजे रे, मेरी धागा बाजे तिरगिदी दुम ता ता, मेरी धागा बाजे तिरगिदी दुम ता ता, मा ता ता झुम ता ता इता ता झुम ता ना ना झुम ता ना ना क्रांता दा दा दा, मधुबन में राधिका नाचे रे। शाबाश। तो दोस्तों, यही है वो नगमा कि जिसकी फिल्म 1960 में आई थी, और अब इतने साल गुजरने के बाद मेरा ख्याल है कि 6 दशक से भी ज़्यादा बीत चुके हैं, ये नगमा आज भी वैसे ही पॉपुलर है। उसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि आज भी मैं और आप आमने सामने बैठे उस गीत को याद कर रहे हैं और उस गीत की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना और आपने ये महसूस किया कि ये गीत आज तक अपनी चाशनी बरकरार रखे हुए है, और ये गीत काफ़ी वायरल भी हुआ है, लोगों में काफ़ी अब भी पसंद किया जा रहा है, इसे बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है और मिलियंस में इसके व्यूवर्स हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये इस बात का सबूत है कि आज भी ये गीत उतना ही पॉपुलर है। इस गीत को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुना, उन्होंने भी तारीफ किया, और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जी वो भी तो जानते हैं कि इस गीत को किसने गाया था, किस महान व्यक्ति ने, किस महान शख्सियत ने, किस महान गायक ने गाया था। वो गायक जिनके नाम के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, उनकी देशभक्ति की बातें, उनकी सखावत की बातें, उनकी शराफत की बातें। तो जब इस गीत का जिक्र निकल आया है और प्रधानमंत्री जी ने बजाते खुद पर्सनली इस गीत की तारीफ की है, तो मैं यहां पे आकर एक बात कहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी को किसी और की जुबान से गाया हुआ रफ़ी साहब का यह नगमा इतना पसंद आया कि वो तारीफ किए बिना नहीं रह सके, तो वो जो ओरिजिनल सिंगर है जिसने ओरिजिनली इस गीत को गाया था, जो इस देश का है, इस देश का एक शख्स है, वो एक बेटा है वो देश का, और वो देश की नाक है, नाज है, शान है। अगले साल उनके 100 साल पूरे हो रहे हैं जन्मदिन के, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस अजीम शख्सियत को हमारी सरकार की तरफ से इस बार अगले साल उनके 100वें जन्मदिन के मौके पे भारत रत्न के एजाज से नवाज दिया जाए। क्योंकि भारत रत्न ये तो सिर्फ एक अवार्ड है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो तो एक सच्चे भारत के रत्न हैं। तो मैं इस वीडियो के जरिए ये दरखास्त करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, अब आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं कि अब रफ़ी साहब को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया जाए। ये वक्त अगले साल आने वाला है, और मैं समझता हूं कि हमारे देशवासियों के लिए, रफ़ी साहब के प्रस्तावों के लिए, और हर वो शख्स जो संगीत से एक लगाव रखता है, उसके लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी एक इतना बड़ा तोहफा जो हमारी सरकार की तरफ से रफ़ी साहब के नाम को दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बात में शामिल हैं तो आप भी जुड़ जाइए हमारी इस रिक्वेस्ट में, और ये बताइए कि जिस नगमे का मैंने आपको जिक्र किया, कि आपको यह नगमा याद है ना,
पसंद करते हैं ना। तो इस गीत के बारे में आपकी क्या राय है, क्या ख्याल है, ये भी अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।